तो कुलदीप बिश्नोई जी विधायक अपने आप को समझते हैं तो उनको पेन लेना चाहिए था और वो काम वो भी करवा सकते थे। और वो विधायक है, ज़रूरी नहीं कि किसी की सरकार है तो वो ही उन्हीं के नुमाइंदे काम करवाए या विधायक के तौर पे काम करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने पेन नहीं लिया और उनको कहा कि आप लोग मुँह उठा के आ जाते हैं, मैं रोज़ रोज़ आप लोगों से मिलने के लिए नहीं बैठा हूँ। इससे हटके एक बात करें, आप टिकटॉक स्टार रही हैं, उससे एक आपको बड़ी पहचान उस वक्त में मिली, तो क्या टिकटॉक की कमी अब खलती है? देखिए, टिकटॉक तो बाई चांस था कि एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हम अपना एक्टिंग से जुड़ी चीज़ें करते थे। तो अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। बिग बॉस पर भी आपकी उपस्थिति दर्ज हुई, क्या अब आने वाले समय में आपके जो फैंस हैं सोनाली फोगाट को चाहने वाले हैं, कोई छोटे पर्दे पर कहीं किसी फिल्म में कहीं देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आजकल मेरी फ़िल्म का शूट चल रहा है, हरियाणवी फ़िल्म है जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2-2.5 महीने बाद हमारी फ़िल्म तैयार हो जाएगी। और ये हरियाणवी फ़िल्म है और ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा से ही जुड़े, हमारे कल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट किए जाए। कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हैं और धन्यवाद करते हैं उनके इलाके में विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने के ऊपर। लेकिन अक्सर वो विधानसभा में अपने हलके को लेकर ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं और विधानसभा में सदन में उनकी उपस्थिति भी बहुत कम होती है। लेकिन हलके का जब मसला आया तो वो मुख्यमंत्री से मिले, बाकायदा उनके निवास पर आए और लंबी एक मुलाकात की, उसके सियासी मायने भी निकाले गए। लेकिन इसी बीच एक और सियासी एक समीकरण निकल कर के सामने आया। उस हलके में आदमपुर में लंबे समय से लोगों के बीच जाकर के उनके साथ काम कर रही, उनकी पैरवी कर रही भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट, जिन्होंने वहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि यदि हम जनता के बीच लगातार रहकर काम कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करेगा तो क्रेडिट नहीं लेने दिया जाएगा। सोनाली फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये क्रेडिट का क्या मामला है? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और उस वक्त ऐसा हुआ भी था कि कुलदीप बिश्नोई जी आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब भी वो विधायक रहे हैं तो विधानसभा का स्तर जब चलता है तब उस समय भी उनकी हाज़िरी ज़ीरो के बराबर रहती। वो कभी नहीं आते, अपने लोगों की समस्याओं को कभी नहीं रखते यहाँ पे और कभी भी वो नहीं देखे जाते। विधानसभा के एरिया में भी वो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिव होते नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन जब बात आती है कि हाँ, ये कामों की आजकल चर्चाओं का विषय रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आप मीडिया के साथियों के द्वारा भी सारा कुछ दिखाया जाता है और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो काम करती हूँ ज़्यादातर चीज़ें शेयर करती हूँ। तो लोगों को पता चल रहा है कि काम एक्चुअल में कौन कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय जनता पार्टी से हमने चुनाव लड़ा तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है काम करवाने का, करने का। तो वो चीज़ें हम कर रहे हैं तो उनको नागवार गुजरता है ये कि देखो मैं समय नहीं दे रहा और वो समय दे रही है। तो हम उनको कोई रोक नहीं है, वो समय देना स्टार्ट करें। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में एक बार आके उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भेंट करके और उन कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश की जो हम जिस काम में लगे हुए हैं। सीवरेज की जो समस्या है, मेन मुद्दा वहाँ पे, उसके लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। या तो वो काम करवाते, स्टार्टिंग से ही उस मुद्दे को उठाते और काम करवाना स्टार्ट। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या कभी विधानसभा में उन्होंने इस मसले को उठाया? कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। उसका एक उदाहरण मैं दूंगी आपको, जो कि एक कॉलोनी है जिसमें 70 के आसपास घर आते हैं। वो कॉलोनी की दीवार और गली पूरी तरह पानी से सनी रहती है, दीवारें ढह गई थी क्योंकि उसमें रेलवे से कनेक्ट था सीवरेज का सिस्टम। रेलवे ने मना कर दिया था। तो रेलवे विभाग की जब बात आई कि उनसे बात की जाए और इस पानी की समस्या को दुरुस्त किया जाए, तब वो जो लोग, कॉलोनी के लोग उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग उनको बहुत ही, वो लाइन में नहीं कहना चाहती, उनको ऐसा जवाब मिला था। तो वो लोग, उनमें से कांग्रेस के लोग भी थे जो उनको सपोर्ट करते थे, वोट भी करते थे। उन्होंने किसी के थ्रू मेरे तक मैसेज पहुंचाया और कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने हमें बहुत ही बुरा जवाब दिया, अब उम्मीद आपसे है कि आप कितना क्या कुछ करवा सकती हैं। तो फिर उस समय में रेलवे मिनिस्ट्री से बात करके मिनिस्टर साहब से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की, सारा समस्या का हल करवाया और उसका
काम भी हुआ और उसमें लाखों का खर्चा हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे भी भिजवाए और वो काम तुरंत हो गया था। अगर कुलदीप बिश्नोई जी विधायक अपने आप को समझते हैं तो उनको पेल लेना चाहिए था और वो काम वो भी करवा सकते थे। और वो विधायक है, ज़रूरी नहीं कि किसी की सरकार है तो वो ही उन्हीं के नुमाइंदे काम करवाए या विधायक के तौर पे काम करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पेन नहीं लिया और उनको कहा कि आप लोग मुँह उठा के आ जाते हैं, मैं रोज़ रोज़ आप लोगों से मिलने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आई। फिर सीवरेज का जितना भी सिस्टम वहाँ पे ख़राब हुआ पड़ा, बरसाती पानी की निकासी ठीक ढंग से नहीं हो पाती और वहाँ की जो मंडी है, हरियाणा की बहुत बड़ी मंडियों में नाम आता है आदमपुर मंडी का, तो अनाज ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा बहुत काम, जैसे गेट के थोड़ी सी बाउंड्री वगैरह गेटों पे अलग अलग बनवाई है मार्केटिंग बोर्ड से मिलके, और दूसरा हमने जो उसका खाका पूरा तैयार किया कि कितनी लागत आएगी, कहाँ कहाँ से पानी होके जाएगा और कहाँ पे उसका सिस्टम बनाना है, तो वो ज़मीनें भी हमने देखी। सारा कुछ 6 महीने का ये समय हमें लगा। पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से बराबर मैंने मीटिंगें की, मिलके सारा कुछ तैयार किया। जब तैयार हो गया, 12 तारीख को जब हम मुख्यमंत्री निवास में देने आए, किसी वजह से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। वो कागज़ हम उनके मुख्य सलाहकार जो हैं बेदी जी, उनको दे के गए और उनको किसी के थ्रू पता चला कि ये तो कर करा के सारा दे गई। अब उसको क्रेडिट लेने की बारी जब आई हम लोगों की, भाई उसका एक समय होता है, अभी ये समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है सरकारी काम। तो उन्होंने 13 तारीख को तुरंत आके मीटिंग करके और ये चीज़ें करी। आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पर कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि सारा क्रेडिट तो सोनाली फोगाट ले जाएंगी, तो हम मुलाकात कर लें तो कहीं ना कहीं अपना ठप्पा लगा दें? बिल्कुल इनसिक्योर तो महसूस वो तब से कर रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है, केंद्र में बनी है। उसके बाद से उन्होंने सारा परिवार, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए लोकसभा में, आदमपुर वो हार गए थे, तो उन्होंने पूरा परिवार घर घर घुमाए, नहीं वो घर घर नहीं जाते थे, पूरा परिवार घर घर घूम के विधानसभा में उन्होंने वोट मांगे, फिर भी मैंने उनको पूरी टक्कर दी। आपने निकलने पर मजबूर कर दिया? बिल्कुल, और अब तो उनको आना ही पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही स्थापित होना है वहाँ पे, लोगों के काम करवाने से मतलब है। मुझे कोई मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है लोगों के लिए काम करने का, लोगों के बीच में रहने का। लोग मुझे वही सम्मान दें जो एक नेता को मिलना चाहिए जो सेवा करता है, बस मैं वही सम्मान चाहती हूँ। बेशक वो अगली बार भी विधायक बन जाए, लेकिन उनको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब आप काम करवाना शुरू करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तभी आप ये बन सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी से भी कोई शिकवा है कि उन्होंने उनको इतने अच्छे से जो अपने ट्रीट किया? नहीं, मुख्यमंत्री जी पे गर्व है मुझे कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, समानता का व्यवहार रखते हैं सभी से। और उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये कह दिया था जब हमारी सरकार बनी थी कि मैं हर किसी को एक समान रखूँगा, और जहाँ पर हमारा विधायक नहीं है उनके भी काम होंगे। तो उन्होंने तो ये अपने आप को प्रूव किया है कि वो सबके साथ एक जैसे हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कार्यकर्ता के रूप में। और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री पे। हमारी बातें सुनी जाती हैं और हमारे कामों पे ध्यान दिया जाता है। हम भी जो काम लेके आते हैं और हमें जनता के लिए ही करना है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करती, इसलिए हम बिंदास बोलते हैं और अपनी बात रखते हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी चर्चाएं उस टाइम चली थी जब उन्होंने मुलाकात की थी कि कोई मौका आएगा, मैं बनूंगा तो मैं आपको चूरमा खिलाऊंगा। क्या इस तरह का कोई ख्वाब ऐसा लग रहा था? देखिए, पहले तो बात ये आती है कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब उनका बहुत सालों से है, जो मुझे लगता नहीं कभी पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि कुलदीप जी को कोई दूसरा सपना देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा नेक्स्ट टाइम भी, और अच्छा माहौल देश और प्रदेश को इस सरकार ने दिया है। तो ऐसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हरियाणा की जनता बिठाएगी। जहाँ जिस पार्टी में हर नेता अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहा है, इस पार्टी में कहीं भी ये पार्टी संगठित नहीं है, सब अलग अलग गुट बना के अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी अध्यक्षा जो हैं प्रदेश की, कुमारी शैलजा जी को ले लीजिए, दूसरे भूपेंद्र हुड्डा जी को ले लीजिए, कुलदीप जी को, सभी तो अलग अलग चल रहे हैं। और बीजेपी का एक संगठन है, एक
कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, संगठन अच्छे से काम करता है और इसीलिए हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और अगली बार भी हमारे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे हटके एक बात करें, आप टिकटॉक स्टार रही हैं, उससे एक आपको बड़ी पहचान उस वक्त में मिली, तो क्या टिकटॉक की कमी अब खलती है? देखिए, टिकटॉक तो बाई चांस था कि एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हम अपना एक्टिंग से जुड़ी चीज़ें करते थे। तो अभी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, पहले भी थे और अभी भी है। और मैं जैसे सीरियल, फिल्में और एड फिल्म से ये सब चीज़ें मैं करती रहती थी पहले भी, और टिकटॉक तो बस एक छोटा सा माध्यम था। अभी इंस्टा पे मैं एक्टिव हूँ, फेसबुक पे एक्टिव हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं। पॉलिटिकली ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बाकी ऐप को हम देख नहीं पाते ज़्यादा, लेकिन इंस्टा पे बिज़ी रहती हूँ मैं, मेरे रील्स अभी भी आते हैं। बिग बॉस पर भी आपकी उपस्थिति दर्ज हुई, क्या अब आने वाले समय में आपके जो फैंस हैं, सोनाली फोगाट को चाहने वाले हैं, कोई इस छोटे पर्दे पर कहीं किसी फिल्म में कहीं देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आजकल मेरी फ़िल्म का शूट चल रहा है, हरियाणवी फ़िल्म है जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2-2.5 महीने बाद हमारी फ़िल्म तैयार हो जाएगी। और ये हरियाणवी फ़िल्म है और ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा से ही जुड़े, हमारे कल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट किए जाए। और बाकी मैं बाहर के काम भी, वेब सीरीज़ का और ये काफ़ी जानकार मेरे लोग जो हैं बना रहे हैं, तो उनकी तरफ से ऑफ़र भी है, लेकिन मैं विधानसभा को ऐसे खाली छोड़ नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ कि हरियाणा में ही मैं एक्टिंग वाला अपना ज़्यादा जारी रखूँ, तो साथ साथ दोनों चीज़ें हो सकती है। और कुछ जैसे बड़े शोज़ हैं, नच बलिए और इस तरह के, उनके लिए भी बातचीत मेरी होती रहती है लगातार, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें बंद थी, हो नहीं पा रहा था, लेकिन आजकल फिर वापस से ये चीज़ें स्टार्ट हैं। तो देखते हैं, जो कम समय में अच्छा प्रोजेक्ट अगर मैं बाहर करके आ सकूँ तो वो भी करूँगी, और हरियाणा को मैं ज़्यादा अहमियत दूँगी यहाँ के कामों को। जो आपकी ये फिल्म आ रही है, किस थीम के ऊपर फिल्म ये देखने को मिलेगी? ये जो इसमें मेन तो युवाओं पे फोकस रखा गया कि वो अपने एम को समझे, एम क्या है, और फालतू की चीज़ें ना करें। तो लास्ट में जो कहानी का अंत होता है, तो उसमें एक, जैसे फिल्म का नाम प्रेरणा है, तो वो जो मेन जो हीरोइन है फिल्म की, वो उसका नाम प्रेरणा रखा है। वो प्रेरणा बनती है उसका जो हीरो है उसके लिए, कि उसको अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने मोटिवेट किया है। तो ये युवाओं को अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म है। शुक्रिया। तो ये थी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, जो कि आने वाले दिनों में आपको प्रेरणा फिल्म में दिखाई देगी और युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने की उस फिल्म में कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने सियासी मसलों पर भी बातचीत की, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके एक आभार जताया। आदमपुर में विकास कार्यों के लिए कहीं ना कहीं क्रेडिट वार की एक शुरुआत हुई और उस क्रेडिट वार में सोनाली फोगाट का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि हमने हल्के के लिए काम किया है, लोगों के बीच रहकर काम किया है, तो ऐसे में कोई क्रेडिट लेगा तो ये ठीक बात नहीं है। कैमरामैन राहुल के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।